नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। असेंबली इजलास के चौथे दिन 3.5 घंटे हंगामा आराई की नजर। श्रीसेलम डैम को शिगाफ से कोई खतरा नहीं, हुकूमत का तहरीरी जवाब। मुजाहिदे आजादी कोंडा लक्ष्मण बापूजी का इंतकाल, असेंबली में ताजियती करारदाद मंजूर, अरकान का खराज अकीदत। हफ्ते से आजमीन हज के लिए टीका अंदाजी प्रोग्राम, कवर नंबर के मुताबिक मुतालिका रोज मुकर्ररा मुकाम पर रुजू होने आजमीन से दरखास्त। हाजियों की खिदमत के लिए रवाना करने के नाम पर धोखा, 4,500 अफराद को झांसा देकर रकम वसूल करने वाला एजेंट पुलिस के हवाले। और शमशाबाद में एक तेज रफ्तार कार ने पैदल राहगीरों को टक्कर दे दी, 11 साल लड़का आकाश बरसरे मौका हलाक, 2 जख्मी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जाए। असेंबली के मानसून सेशन के चौथे दिन 3.5 घंटे अपोजिशन की हंगामा आराई की नजर हो गए। हुकूमत ने 12 सवालात के तहरीरी जवाब दिए। एक सवाल के जवाब में हुकूमत ने बताया कि श्रीसेलम डैम में पड़े शिगाफ से डैम को कोई खतरा नहीं है। इस सिलसिले में बाकायदा निगरानी की जा रही है और हिफाजती पैनल हालात का जायजा ले रहा है। हुकूमत ने बताया कि शिगाफ डैम के निचले हिस्से में है, लेकिन माहिरीन की कमेटी इसका जायजा ले रही है। महकमे जंगलात में जायदादों पर तकर्रुरात से मुताल्लिक़ सवाल पर हुकूमत ने बताया कि 1 सितंबर 2012 तक जुमला 38 जायदादें असिस्टेंट बीट ऑफिसर की हैं और ये जायदादें ओहदेदारों को तरक्की दिए जाने की वजह से मखलूआ हैं और उन पर आइंदा साल तक तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। हैदराबाद में नाइट शेल्टर से मुताल्लिक़ सवाल पर हुकूमत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद साल 2010 में अजीम तर बल्दिया हैदराबाद की आबादी के मुताबिक 70 नाइट शेल्टर्स होने चाहिए थे, जबकि सिर्फ 8 शेल्टर्स कायम किए गए हैं और नाइट शेल्टर्स की निगहदाश्त के लिए हर माह फी शेल्टर 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। एक और सवाल के जवाब में हुकूमत ने गोशा महल ग्राउंड पर जब्त शुदा गाड़ियों के पुर्जों को फरोख्त किए जाने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ने बताया कि जब्त शुदा गाड़ियों के दस्तावेजात की जांच के बाद उन्हें मालिकीन को वापस किया जा रहा है और जो गाड़ियां गोशा महल ग्राउंड में रखी गई हैं उनकी 24 घंटे निगरानी की जा रही है। मुजाहिदे आजादी कोंडा लक्ष्मण बापूजी का इंतकाल हो गया है। 97 साल लीडर के इंतकाल पर असेंबली में ताजियती करारदाद पेश की गई। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि पद्मशाली और बीसी तबके की बहबूद के लिए उनकी खिदमात काबिल सिताइश हैं। उन्होंने कहा कि वो उसूल पसंद थे और उसूलों के साथ उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। वज़ीर आला ने ऐलान किया कि कोंडा लक्ष्मण बापूजी का मुजस्सिमा नस्ब किया जाएगा और शहर में उनकी यादगार कायम की जाएगी। किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि उनकी आखिरी रस्मात सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। इससे पहले अपोजिशन लीडर एन चंद्रबाबू नायडू ने कोंडा लक्ष्मण बापूजी की खिदमात का जिक्र करते हुए कहा कि वो एक जहदकार शख्सियत थी। इस मौके पर दीगर जमातों के कायदीन ने भी कोंडा लक्ष्मण बापूजी की खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने जुमे को रविंद्र भारती में तेलुगु शायर गुरु जाडा के 150वीं यौम पैदाइश के सिलसिले में मुनक़िदा तकरीब में हिस्सा लिया। किरण कुमार रेड्डी ने इस मौके पर गुरु जाडा की पुत्री को तहनीत पेश की। उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि हुकूमत की जानिब से माहाना उन्हें 10,000 रुपए दिए जाएंगे। वजारत देही तरक्यात की जानिब से हफ्ते को देही रोजगार जमानत स्कीम पर अमलावरी से मुताल्लिक इजलास मुनक़िद होगा। इजलास में सरपंचों के अलावा सरकारी अहदेदार और वॉलंटियर्स हिस्सा लेंगे। वज़ीर देही तरक्यात मानिक्या वरप्रसाद ने बताया कि इजलास में देही रोजगार जमानत स्कीम पर अमल आवरी से मुताल्लिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन दिल्ली में जुमे के दिन भी मसरूफ रहे। दिल्ली में उन्होंने मरकजी वज़रा और कांग्रेस के आला कायदीन से मुलाकात की। पता चला है कि वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ रियासती गवर्नर की अभी मुलाकात नहीं हो पाई है। तहां मीडिया से बात करते हुए ESL नरसिम्हन ने बताया कि रियासत की सूरत हाल पर उनकी मरकजी वज़रा से बातचीत हुई है। तेलंगाना मार्च से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर ESL नरसिम्हन ने बताया कि इस मिसल से हुकूमत निपटेगी।
बीजेपी युवा मोर्चा की जानिब से फीस बाज अदायगी का मुतालबा करते हुए इंदिरा पार्क से चलो असेंबली रैली निकालने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि कबल से इस सिलसिले में इंदिरा पार्क पर बीजेपी के लीडर किशन रेड्डी की क़ियादत में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें उन्होंने आन जहानी वैसार की सिताइश करते हुए कहा कि साबिक़ वज़ीर आला के रोशैया और किरण कुमार रेड्डी के दौर में इस स्कीम पर सही तरीके से अमलावरी नहीं की जा रही है। एहतजाजियों ने सवाल किया कि अगर हुकूमत मेरिट में आने वाले 10,000 उम्मीदवारों को कामिल फीस अदा करेगी तो माबाकी उम्मीदवार किधर जाएंगे। अलहदा तेलंगाना की तश्कील से मुताल्लिक़ दिल्ली में जारी सरगर्मियां कांग्रेस की साजिश का हिस्सा हैं। मीडिया से बात करते हुए सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने बात कही। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर को ऐलान किए गए तेलंगाना मार्च को कमजोर करने के लिए मरकज, रियासती कांग्रेस और पुलिस की जानिब से गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जब तक तेलंगाना पर वाज़े ऐलान नहीं हो जाता, तेलंगाना मार्च को मुलतवी नहीं किया जाना चाहिए। तेलंगाना मार्चनो नीरुगार्चे प्रयत्नमो निर्वीर्యం చేసేటువంటి ప్రయత్నము కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం చేస్తా ఉంది। ఈ రకమైనటువంటి వార్తల వెనుక కేంద్ర ప్రభుత్వము కాంగ్రెస్ కుట్ర ఉంది, పోలీసుల కుట్ర ఉన్నది। ఈరోజు తెలంగాణ మార్చికి తెలంగాణ జిల్లాలలో వస్తున్నటువంటి స్పందన కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకురావడానికి చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నాలను దెబ్బతీయడం కోసమే ఈరోజు తెలంగాణ అనుకూల వార్తలు వస్తున్నట్టు తప్పుడు సంకేతాలు ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలలో పంపిస్తున్నారు। తెలంగాణకు సంబంధించి స్పష్టమైనటువంటి ప్రకటన వచ్చేంత వరకు తెలంగాణ మార్చి ఆగేటువంటి ప్రసక్తి లేదు। ఈ విషయాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వం గుర్తుపెట్టుకోవాలి। శాంతియుతమైనటువంటి పద్ధతిలో తెలంగాణ ఉద్యమం ఉంటుంది। बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रकृति मित्रा की जानिब से हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफत की झलकियां पेश की जाएंगी। सेक्रेटरीट में मुनक्किदा इजलास में बताया गया है कि 8, 17, 18 और 19 अक्टूबर को मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा ब्राजील, जर्मनी, जापान और मलेशिया के रिवायती रक्स पेश करेंगे। 1991 నుంచి జరుగుతున్న పర్యావరణ మదింపు చేసే అవకాశం కూడా దొరుకుతుంది అనే ఉద్దేశంతో నేషనల్ గ్రీన్ కోర్ ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉండే విద్యార్థులు, పాఠశాల విద్యార్థులే కాకుండా అగ్రికల్చరల్ కాలేజెస్, మెడికల్ కాలేజెస్, లా కాలేజెస్, ఇంజనీరింగ్, జనరల్ ఎడ్యుకేషన్, ఫార్మసీ ఇలాంటి కోర్సుల్లో పర్యావరణ విద్యా అంశాలు ఏ మేరకు చేరాయి అంటే కాప్ 11లో ఐషీ టార్గెట్స్ అని ఉన్నాయి। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रंगारेड्डी जिले से ताल्लुक रखने वाले आज़मीन हज के लिए टीका अंदाजी प्रोग्राम का ऐलान कर दिया गया है। सदरनशीन हज कमेटी सैयद खलीलुद्दीन अहमद ने निज़ामुल अमल का ऐलान करते हुए बताया कि प्रोग्राम हफ्ता 22 सितंबर से जुमा 28 सितंबर तक मुनक्किद होगा, जिसमें हर आज़िम के लिए कवर नंबर के मुताबिक मखसूस दिन मुकर्रर किया गया है। बाज़ आज़मीन को हज हाउस नामपल्ली बुलाया जाएगा और बाज़ की टीका अंदाजी प्रिंसेस असरा हॉस्पिटल में होगी। मस्जिद हुसैनी विजयनगर कॉलोनी में तरबियती कैंप के पेश नज़र टीका अंदाजी इतवार को नहीं होगी। यह प्रोग्राम सिर्फ हज कमेटी के तहत रवाना होने वाले आज़मीन के लिए होगा। हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल मजीद ने आज़मीन से दरख्वास्त की है कि इस मौके पर इस्तिफादा करें और उनके लिए मुकर्ररा दिन ही रुजू हों। आज़मीन से यह भी ख्वाहिश की गई है कि वो अपने हेल्थ कार्ड्स और सलेक्शन लेटर साथ लाएं। वाज़ेह है कि हर आज़िम के लिए टीका अंदाजी लाजिम होगी। हाजियों की सहूलत के लिए 24 तारीख से आसरा हॉस्पिटल चार मीनार में भी ये इंतज़ाम किया गया है, जो दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक दवाएं दी जाएगी, पल्स पोलियो और एंटी मेनिंगिटिस वैक्सीन। और जब ये लेने के लिए हाजी साहब आएंगे तो मेरी गुजारिश है कि वो अपने साथ अपना हेल्थ कार्ड लेकर आइए।
ये सिर्फ आंध्र प्रदेश स्टेट हज कमेटी से जाने वाले हाजियों के लिए ही है और प्राइवेट ऑपरेटर्स से हाजी जाने वाले जो है उनके लिए नहीं है। वो लोग तो IPM नारायणगुड़ा में लेना चाहिए। ये पोलियो ड्रॉप्स और एंटी मेनिंगिटिस वैक्सीन का इंतज़ाम 2 जगह किया गया है, हज हाउस नामपल्ली में और असरा हॉस्पिटल चार मीनार के पास। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी 20 सत्यनारायण ने गांधी भवन में आनजहानी मैथ्यू तुलसीदास की बरसी के मौके पर उनकी तस्वीर पर फूल माला चढ़ाई। इस मौके पर कांग्रेस के लीडरों ने तुलसीदास अमर है के नारे लगाए। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा ने शहर के दौरे के बाद चार मीनार के दामन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहर के तमाम इलाकों में गणेश त्योहार के लिए पुलिस बंदोबस्त कर लिया गया है। शर्मा ने कहा कि 29 तारीख को जुलूस के दौरान 13 था 15,000 पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया जा रहा है। कमिश्नर ने कहा कि हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 5,000 मुलाजमीन पुलिस, जिनमें आला ओहदेदार भी शामिल हैं, उनके अलावा दीगर रियासतों से भी 8,000 पुलिस मुलाजमीन को तलब किया गया है, जिनमें 4 RAF कंपनियों के अलावा 10 CRPF कंपनियां भी शामिल रहेंगी। उन्होंने कहा कि शहर में 9,000 मंडपों को इजाजत दी गई है, जिनमें साउथ जोन से 2,000 मंडप हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जुमे से निमज्जन का सिलसिला शुरू हो चुका है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि गणेश त्योहार पुरअमन तौर पर गुजर जाएगा। उत्सव मनाया जा रहा है और उसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं पुलिस की तरफ से। करीब 9,000 के आसपास गणेश मंडप को क्लियरेंसेस दी गई हैं और आज से इमर्शन शुरू हो रहे हैं टैंक बंद के ऊपर। और 29 तारीख को जो है मेन प्रोसेशन होगा। खासकर पुराने शहर के अंदर करीब 2,000 मंडप हैं जो कि अलग अलग दिनों के ऊपर यहाँ से विसर्जन करेंगे। पुराने शहर के अंदर भी सब तरह की तैयारियां हो चुकी हैं। बाहर से भी काफ़ी फोर्स यहाँ हमने मंगाई है और बंदोबस्त किया जा रहा है। इसी तरीके से GHMC से और दूसरे जो महकमे हैं उन सब से भी बात करके इंतजाम जो है किए जा रहे हैं। हमें पूरा यकीन है कि ये गणेश का उत्सव ये 10 दिन एकदम पुरसुकून से गुजरेंगे।